हाय जय भीम साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, अभी मैंने फेसबुक पर देखा कि एक मूवी आया है जो कि धम्म के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम ही धम्म है। डायरेक्टर रंजीत साहब ने इस मूवी को बनाया है। डायरेक्टर रंजीत साहब बहुत ही अच्छी मूवी बनाते हैं, उनके बारे में हम सब लोग जानते हैं। बहुजन मूवीज़ बनाने में उनका नाम बहुत ही अच्छा है। इस धम्म मूवी में वायरल हुए सीन में एक छोटी सी लड़की है जो कि बुद्ध मूर्ति के ऊपर चढ़ती है और वो अपने ऐसे हाथ फैलाती है। उसके पापा उसे बोलते हैं कि बेटे नीचे उतर, वो ईश्वर के मूर्ति यानी भगवान की मूर्ति से तू नीचे उतर। और इस सीन के माध्यम से डायरेक्टर रंजीत साहब को ये दिखाना है कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है। बहुत से लोग इस सीन का समर्थन करते हुए हम देख रहे हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात ऐसी है कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है, इस बात को तो हम सभी एग्री करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने खुद ने ये कहा है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। और ईश्वर के ऊपर जब बुद्ध अपना प्रवचन देते हैं, जो कि वासेठ और भारद्वाज से बुद्ध का जो संभाषण हुआ, उसमें हम देख पाते हैं कि बुद्ध के ईश्वर के पॉइंट के ऊपर क्या व्यूज़ थे। उस पूरे सूत्र में हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध ने कैसे ईश्वर को नकारा है। साथियों, अभी ये जो सीन है जो कि मूवी में क्रिएट किया है, इसके ऊपर हम आते हैं। इस सीन के जो समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लड़की बुद्ध के कंधे के ऊपर चढ़ी है, इस माध्यम से वो अपने बाप के कंधे के ऊपर चढ़कर ये सत्य की खोज कर रही है या उड़ना सीख रही है। ये बात जो समर्थक है वो कह रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो मेन बात है कि हमारे बाप में और बुद्ध में बहुत सारा फ़र्क है, वो हमें समझना होगा। बस विश्व रत्न बाबा साहब, जिन्हें पूरा विश्व आज बोधिसत्व नाम से जानता है, बाबा साहब ने 1956 में जब धम्म लिया, तब क्या वो मूर्ति पर चढ़कर हमें धम्म दे रहे थे? क्या बाबा साहब ने ऐसी अनुमति दी है कि आप मूर्ति के ऊपर चढ़ सकते हो? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बेटी अगर बुद्ध के मूर्तियों के ऊपर चढ़कर बुद्ध का धम्म सीखती है या उड़ना सीखती है, तो क्या वो भी सही है कि हम जब लेनियों पर विज़िट करते हैं तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के जो बुद्ध का सिंहासन होता है, उस सिंहासन पर बुद्ध के पैरों के ऊपर बैठकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, कोई बुद्ध के कंधे में हाथ डालकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो क्या वो भी सही है? क्या आप जो लोग इसका समर्थन कर रहे हो, आप भी बुद्ध के बेटे हो या बुद्ध की ही बेटियां हो, क्या आप बुद्ध के मूर्ति के ऊपर चढ़ सकते हो? साथियों, पहले के काल में बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी, लेकिन बाद में सम्राट कनिष्क ने बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई और उसके बाद आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जाओ, आपको बुद्ध मूर्तियां देखने मिलती है। साथियों, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यापीठों में बुद्ध की मूर्ति हमें देखने मिलती है, जिन विद्यापीठों की बदौलत आज पूरा भारत ये जगत विख्यात भारत था, जगत गुरु भारत था। बुद्ध को हम गुरु के गुरु कहते हैं और उस बुद्ध की मूर्तियों की अवहेलना यहाँ पर हम कर रहे हैं, इस बात को हम भूल रहे हैं। साथियों, जो लोग खुद को बहुजन आर्टिस्ट बताते हैं या जो भी लोग खुद को कलाकार समझते हैं, विविध क्षेत्र में कलाकार वो होते हैं, और अगर वो लोग बुद्ध को उनकी कला में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा कि पहले आप जो महाराष्ट्र में 1300-1400 लेनियाँ है जो कि बौद्ध लेनियाँ है, उन लेनियों को घूमें। जो प्राचीन भारत में जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स बनी, उन मोनूमेंट्स को आप विज़िट करिएगा। बुद्ध के पद जहाँ पड़े, उस धम्म यात्रा को आप अटेंड कीजिएगा। वहाँ पर आज जाके बुद्ध का वैभवशाली इतिहास देखिएगा। लेनियों में जब आप जाओगे तब बुद्ध का जो वैभव है और बुद्ध का जो स्थान प्राचीन काल के आर्टिस्ट लोगों ने रखा है, उस स्थान को आप ऑब्जर्व करिएगा और फिर आपके कला में बुद्ध को लाइएगा। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में जहाँ पर विहार होते थे, जहाँ पर स्टूडेंट्स के कमरे होते थे, उन स्टूडेंट्स के कमरों में एक एक बुद्ध मूर्ति होती थी। तो साथियों, आप सोच सकते हो कि बुद्ध मूर्तियों की गंभीरता कितनी महत्वपूर्ण है। और रहा सवाल श्रद्धा का, तो बुद्ध के प्रति हमें श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए। महामंगल सूत्र में बुद्ध ने कहा जो पूजनीय है उनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए।
पूजा यानी कोई अंधभक्ति नहीं है, पूजा यानी हम उन्हें वंदन करने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब ने भी बुद्ध के प्रतिमा की पूजा की थी, बुद्ध के प्रतिमा को बाबा साहब वंदन करते थे। बाबा साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है बुद्ध पूजा पाठ। वो किताब बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से लिखी और बुद्ध की जो पूजा है, बुद्ध को वंदन कैसे करने का है, इस बात को हमें बाबा साहब ने समझाया। जो कि प्राचीन काल से बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध के अस्थि स्तूपों को, बुद्ध धम्म के जो प्रतीक है, उन प्रतीकों की लोग पूजा करते थे, यानी उन प्रतीकों को लोग वंदन करते थे। जैसे कि कमल हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, पीपल का पत्ता हुआ, हाथी हुआ, इन सब की पूजा लोग करते थे, यानी इन सब को बुद्ध रूप समझ के इन सब की पूजा, इन सब को वंदन लोग करते थे। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अगर आज होते तो वो इस सीन का समर्थन करते, तो आप सोचिएगा कि क्या सच में बाबा साहब इस सीन का समर्थन करते? क्या बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी ऐसा किया कि वो बुद्ध के कंधों पर चढ़े? आज तुम्हारे हमारे बाप से ज़्यादा बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने अध्ययन किया था। उनको बुद्ध के धम्म के बारे में हम सब के बापों से ज़्यादा पता है और बाबा साहब को भी हम बाप मानते हैं। तो क्या हमारे बाप ने ऐसा किया था? बुद्ध के कंधे के ऊपर बाबा साहब चढ़े थे? अगर उड़ना ही है, अगर सीन ही दिखाना है, तो आप बहुत सारे प्रकार के सीन बनाकर, लाखों एग्जाम्पल्स देकर ऐसे सीन क्रिएट कर सकते हो जिसमें छोटे छोटे बच्चों को बुद्ध का धम्म समझेगा। अगर विश्वविख्यात महामानव बोधिसत्व बाबा साहब बुद्ध के मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और वो बोलते हैं कि नत्थि में शरणम मह्यम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम, बुद्ध के अलावा मेरा कोई शरण नहीं है, ये कहने के लिए बाबा साहब बुद्ध मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। तो आप कौन होते हो बुद्ध मूर्ति के ऊपर चढ़ने वाले? और आप कौन होते हो इस बात का समर्थन करने वाले कि बुद्ध मूर्तियों पर चढ़ना कोई अलग काम नहीं है, एक साधारण सी बात है? आप कौन होते हो? और जो लोग कहते हैं कि बुद्ध की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं उनसे कहूँगा कि अरे बाबा साहब ने की ना बुद्ध की पूजा, उन्होंने तो खुद लिखा बुद्ध धम्म के पूजा पाठ। तो आप कौन होते हो इस पूजा का विरोध करने वाले? आप कौन होते हो बुद्ध की पूजा नकारने वाले? ये पूजा कोई पूजा नहीं है, ये पूजा यानी बुद्ध को वंदन करने का एक भाग है। ये पूजा पाठ करना यानी कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब ने खुद भी नहीं किया होता, लेकिन बाबा साहब ने ये किया क्योंकि वो वंदन करते थे, वो कोई अंधश्रद्धा नहीं फैलाना चाहते थे या वो बुद्ध का दैवीकरण नहीं करना चाहते थे। जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं उन लोगों को मैं कहूँगा कि साथियों, कृपा करके आप बुद्धिज़्म का स्टडी कीजिए, अपने मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा को जगाइए और उसके बाद ऐसे जो भी पोस्ट होती है उसका समर्थन कीजिए। पिछली बार भी ऐसा एक फोटो आया था जिसमें बुद्ध बाबा साहब को पकड़े हुए थे और उस बात का भी लोगों ने समर्थन किया। पिछली बार भी वो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर अशोक स्तंभ की स्थापना की जिसमें आक्रामक शेर दिखाए गए और उस बात का भी आप समर्थन कर रहे थे। सम्राट अशोका जी ने जो सारनाथ में, मैंने खुद वो स्तंभ देखा है, आप भी जाकर देखिएगा, जो मूल स्तंभ है क्या वो वैसा दिख रहा है? तो वो बिल्कुल वैसा नहीं है। ये आक्रामक सिंह कहाँ से आए? उस बात का भी आप समर्थन कर रहे थे। अपना जो गौरवशाली इतिहास है, हमारे पुरखों ने जो इतिहास हमारे लिए छोड़ा है, उस इतिहास को बदलते हुए आप आपके सामने देख रहे हो, फिर भी आप उस कार्य का समर्थन कर रहे हो। कहा जा रहा है ये धम्म का गाड़ा। और मैं यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से अपील करूंगा कि भिक्षुओं ने आगे आना चाहिए, कि भिक्षु संघ ने आगे आना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स जब आते हैं तो भिक्षु संघ आगे आकर भिक्षु संघ ने लोगों को मार्गदर्शित करना चाहिए। आखिर कब तक आप सिर्फ ये जताते रहोगे कि बुद्ध कोई भगवान नहीं, बुद्ध कोई अन्य धर्मों की तरह बुद्ध का धम्म नहीं? ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, लेकिन आप आपके अंदर श्रद्धा कब उत्पन्न करने वाले हो? बुद्धिज़्म का स्टडी कब करने वाले हो? और बाबा साहब की जो धम्म प्रचार और प्रसार की मूवमेंट है उसको आगे ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? अगर बुद्ध मूर्तियों के ऊपर चढ़ने का आप समर्थन कर रहे हो तो आप भी बाबा साहब के क्रांति को दबाने का काम कर रहे हो, बाबा साहब के बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के कार्यों को पीछे ले जाने का काम कर रहे हो।
साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध देव नहीं थे, उन लोगों से मैं ये कहूँगा पहले देव इस शब्द के अर्थ के बारे में आप जानें। बाबा साहब द्वारा लिखित फिलोसॉफी इन हिंदुज़म इस किताब में बाबा साहब ने देव इस शब्द का अर्थ हमें बताया है। इस शब्द का अर्थ होता है कुशल कर्मी पुरुष, सत्कर्मी पुरुष। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्राट अशोका जो थे, उनके नाम के आगे देवानंपिय पियदस्सी सम्राट अशोका लिखा जाता था। तो ये देवानपिय, देवों के प्रिय, ये क्या है? तो ये देवों के प्रिय, ये क्या बात है? साथियों, ये बात आप जानो कि देव यानी कुशल कर्मी पुरुष होता है, सत्कर्मी पुरुष होता है। देव यानी भगवान ही नहीं होता। बौद्ध संस्कृति के चुराए हुए शब्दों के बारे में भी अगर आपको नहीं पता, तो किस आधार पर आप ऐसे जजमेंटल बन रहे हो कि ये सही है या गलत है? कैसे आप बाबा साहब का उद्देश्य पूरा करने का सपना देख रहे हो? अगर आप इस सीन का समर्थन करते हो, इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध की अवहेलना आपको पसंद है, यानी जो हमारे लेनियों पर अतिक्रमण हो रहा है, जो लोग बुद्ध को साड़ी पहनाते हैं या जो लोग बुद्ध को चूड़ियाँ पहनाते हैं, आप उसका भी समर्थन कर रहे हो। और इस मानसिकता से अगर आप जा रहे हो, तो कैसे आप बाबा साहब का उद्देश्य पूरा करने का सपना देख रहे हो? मुझे तो ये नहीं पता कि आप कैसे मानसिकता में जी रहे हो, लेकिन मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि बुद्ध ये पूजनीय है, बुद्ध को वंदन करना ज़रूरी है, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी है, धम्म का आचरण करना ज़रूरी है, और साथ ही में धम्म प्रचार के लिए, धम्म क्रांति को गतिमान करने के लिए अपना पूरा जीवन बाबा साहब के धम्म क्रांति के लिए समर्पित करना ज़रूरी है। इस सीन से और लोगों की मानसिकता से एक बात सामने आती है कि बुद्ध कोई वंदनीय नहीं है, बुद्ध एक मामूली इंसान थे। तो अगर बुद्ध इतने ही मामूली इंसान थे, तो बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्ध को वंदनीय क्यों किया? उन्होंने खुद बुद्ध को वंदन क्यों किया? अगर आप बुद्ध को वंदनीय नहीं समझेंगे, आप बुद्ध की पूजा नहीं करेंगे, पूजा इन द सेंस बुद्ध को वंदन, तो किस हिसाब से आपको लगता है कि लोग बुद्ध की राह पर आएंगे? और अगर ऐसे ही मानसिकता में लोग जी रहे होंगे, तो बुद्ध की, बाबा साहब के द्वारा अपेक्षित जो धम्म क्रांति है, उस धम्म क्रांति में लोग आएंगे कैसे? बुद्ध को अपना आइडल कैसे मानेंगे? और बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत यानी बौद्धमय भारत का सपना है, वो कैसे पूरा करेंगे? साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैंने जो बोला वही सही है, आप मेरी ही सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। ऑब्वियसली आपके भी अपने विचार होंगे, लेकिन ये जो मैंने सभी वीडियो बनाए, ये जो मैंने सभी बातें आपके सामने रखी, ये खुद मेरी बातें हैं, मेरी खुद की ये राय है जो मैंने आपके सामने रखी। आप मेरी राय से सहमत हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, आखिर में वो आप पे डिपेंड करता है। बुद्ध को समझने के लिए जो हमारे बुद्धि की पात्रता होती है, वो हर किसी की अलग अलग होती है। तो आपके बुद्धि के पात्रता के हिसाब से आप इसे समझ पाओगे या नहीं भी समझ पाओगे, वो आखिर आप पे डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे इन वीडियोस में, और साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चहेते चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।